नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा सरकार अगले 10 दिन के भीतर वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। रांची में 180 केंद्रों पर लगेगा कोविड का टीका, हर केंद्र पर 5 लोगों की टीम रहेगी मौजूद। किशोरगंज उपद्रव मामले में उपद्रवियों की पहचान में जुटी पुलिस, आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। डीजीपी का अल्टीमेटम, कहा ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा, साजिशकर्ता नहीं समझ पा रहे कि कानून की ताकत क्या है। अंत में जानेंगे मौसम का हाल, जहां सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर गया रांची का तापमान, अगले 2 दिनों तक छाए रहेंगे आंशिक बादल। और अब इन खबरों को देखते हैं विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री ने मंगलवार को कहा कि ड्राई रन के आधार पर सरकार इमरजेंसी अप्रूवल मिलने के 10 दिन के भीतर वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में 4 प्राइमरी वैक्सीन स्टोर बनाए गए हैं। ये करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में है। इसके अलावा देश भर में 37 वैक्सीन स्टोर है। यहीं पर वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा और आगे इनका वितरण होगा। वैक्सीनेशन के अलावा कोरोना के केसों को लेकर भी अच्छी खबर है। देश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में 16,278 नए संक्रमितों की पहचान हुई, जबकि 29,209 मरीज ठीक हो गए। 200 लोगों की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज कर रहे मरीजों की संख्या में 13,140 की कमी आई। 16 दिसंबर के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है। तब 15,569 एक्टिव केस कम हुए थे। देश में अब तक 1.3 करोड़ संक्रमितों की पहचान हो चुकी है। इनमें से 99.75 लाख ठीक हो चुके हैं, जबकि 1.49 लाख लोग इस महामारी से जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े covid19india.org के लिए गए हैं। रांची में 180 केंद्रों पर कोविड का टीका लगाया जाएगा। हर केंद्र पर 5-5 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। डीसी छवि रंजन ने मंगलवार यानी आज सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को वीडियो के साथ समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर में मापदंड के अनुसार व्यवस्था करने के लिए कहा है। रांची में कुल 18 प्रखंड हैं और हर प्रखंड में 10-10 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। एक वैक्सीनेशन सेंटर में 5 लोगों की टीम होगी। इनमें 4 वैक्सीनेशन ऑफिसर और 1 वैक्सीनेटर होंगे। सेंटर पर आने वाले लाभार्थियों का वेरिफिकेशन करने के बाद कोविन एप्लीकेशन पर उनके रिकॉर्ड की एंट्री की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला मामले में पुलिस हाईकोर्ट मोड में काम कर रही है। उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए रात भर छापेमारी की गई। इस दौरान लगभग आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। उधर पुलिस किशोरगंज चौराहे के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए सभी उपद्रवियों की पहचान कर रही है। पुलिस कंट्रोल रूम के सीसीटीवी कैमरे और आसपास के प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालने में जुट गई है। इन फुटेज के जरिए पहचान के बाद पुलिस उपद्रवियों को गिरफ्तार कर रही है। हालांकि गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस शाम तक खुलासा कर सकती है। आपको बता दें कि हरमू बाईपास रोड पर सोमवार की शाम सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर उग्र भीड़ ने हमला कर दिया था। घटना शाम करीब 6 बजे की है। कुछ देर के लिए भीड़ बेकाबू थी और पुलिस कर्मियों पर भारी पड़ रही थी। घटना शाम करीब 6 बजे की है। कुछ देर के लिए भीड़ बेकाबू थी और पुलिस कर्मियों पर भारी पड़ रही थी। उग्र भीड़ नारेबाजी करते हुए स्क्वाड में शामिल पुलिस कर्मियों पर ही टूट पड़ी। इस दौरान स्क्वाड कर रहे यातायात गोंदा के थानेदार नवल किशोर गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। भीड़ और मांझी में एक दिन पूर्व एक युवती की दुष्कर्म के बाद गला काटकर हत्या की घटना से आक्रोशित थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला मामले में झारखंड के डीजीपी एमवी राव ने कहा कि ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। उन्होंने कहा कि सीएम के काफिले पर साजिश के तहत हमला किया गया है। हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई ताकत इन्हें नहीं बचा पाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये मूर्ख लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कानून की ताकत क्या है। डीजीपी ने जैप के कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि साजिशकर्ता अगर दोबारा कानून हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो उसी जगह पर हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे।
गुंडागर्दी करने वाले इसे वार्निंग समझ लें। अब तक जितने भी वीडियो फुटेज सामने आए हैं उनमें से असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रोड पर षड्यंत्र करना, गुंडागर्दी करने वालों के साथ उसी तरीके से पेश आया जाएगा। कानून को अपने हाथ का खिलौना समझने वाले से ऐसा पेश आएंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। और अब अंत में नजर डालते हैं राज्य के मौसम के हाल पर, जहां रांची में मंगलवार सुबह से ही आसमान साफ है, जहां धूप खिली हुई थी जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं रांची का उच्चतम तापमान और न्यूनतम दोनों सामान्य तापमान से लगभग 4 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची में अगले 2 दिनों तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। 6 जनवरी से जम्मू कश्मीर में नया पश्चिमी विक्षोभ बनने वाला है। इसका असर भी झारखंड में देखने को मिलेगा। इस हिसाब से अगले 5-6 दिनों तक रांची के मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होगा।